हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम लोग रीजनिंग पाठशाला के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, जो कि आपके आने वाले पेपर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम एंड इसके अलावा एनटीपीसी, एफसीआई, इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। जैसा कि आपको पता है, गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग आपको जो भी स्टडी मटेरियल देते हैं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, www.gilgementor.co.in पे विजिट करना होगा, जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी आप में से सीरियस स्टूडेंट पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक दिन में दो रीजनिंग के लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको, और पर्टिकुलर यानी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, और आपको डेफिनेटली गारंटी से कह सकता हूं कि पेपर के अंदर आपको ऐसे ही कंसेप्ट मिलेंगे। जो आज की पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात है, बहुत ही खूबसूरत होगा, मजेदार होगा। और रीजनिंग पाठशाला के अंदर बताना चाहूंगा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास के साथ रीजनिंग की कंप्लीट क्लास आज 10th है, 10वीं क्लास है। सीटिंग के अंदर बात करते हैं प्यारे बंधु, आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में। सबसे पहले सीटिंग की बात करते हैं, तो आपको एक ही पर्टिकुलर लाइन पे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक ही लाइन के अंदर, जैसे कि ये लाइन इस प्रकार से होगी, आपको कहा जा सकता है कि एक ही लाइन के अंदर 6, 7, 8 या 3, 4, 5 जो भी लोग बैठे हैं, जिनका फेस नॉर्थ साइड में है, चाहे तो आप उनको नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ फेस करके बिठा दें, चाहे नीचे बिठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को लेते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो इस तरफ से लेफ्ट ले सकते हैं और इस तरफ से राइट ले सकते हैं, राइट। एक तो लाइन पर बिठाने होंगे। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा। नंबर दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको कि आपको ये कहा जाएगा कि 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोग आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। मतलब ये हो गया कि अगर मैं कह दूं कि 1 2 3 4 5, फिर इधर हो गया 1 2 3 4 5, राइट। आपको कहेगा पेपर वाला कि ए बी सी डी ई 5 लोग ये हैं, और इनके आगे क्या है कि पी क्यू आर एस टी, ये 5 लोग हैं। ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, राइट। आमने सामने का मतलब वो ऐसे कह देगा कि ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और ये साउथ को फेस कर रहे हैं। पर्टिकुलर कंडीशन देगा आपको, और मैं आपको इस कंसेप्ट में यही सारे आपको देसी दवाइयां दूंगा, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो आपके आने वाले पेपर के लिए आपको ध्यान है कि रामबाण शीट तो होना ही होना है, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं पंजाबी में टीच करूं, तो वो तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप पंजाबी में कंप्लीटली, मतलब कि मेरी भाषा है पढ़ाने की, पंजाबी रखूं या हिंदी, ठीक है, तो फिर आप, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है मुझे बताएं। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट के बाद क्या आएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाता है सिटिंग अरेंजमेंट में इस प्रकार से, सर्कल वाला। सर्कल वाले के अंदर आपको कहा जाता है कि इन सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, और इनके बाहर 8 लोग बैठे हैं, राइट। इधर 8 लोग बैठे हैं इस तरफ। और इसी में एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें 8 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, कुछ का फेस तो अंदर है, कुछ का फेस बाहर है, कुछ का फेस अंदर है, कईयों का फेस क्या है, बाहर है। ये कंडीशन आपको पूछी जाएगी। और अंत में नंबर आता है 4। नंबर 4 पे क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन होता है कि आपको ऐसा कहा जाएगा कि एक स्क्वायरिकल टेबल है, एक स्क्वायर टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, जिसके कॉर्नर पर 8 लोग बैठे हैं, जैसा भी है। आपको कंडीशन वाली ऐसी भी दी जा सकती है, ठीक है। आपको पहली कंडीशन ऐसे दी जा सकती है कि जो कोने पे बैठे हैं वो तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो बीच में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट होंगे। मैं आपको इन 4 तरीकों के क्वेश्चंस जबरदस्त तरीके से रिपीट करवा दूंगा, और इतने बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे कि शायद तक। और एक चीज और बता दूं, अब जो मैं रीजनिंग करवाऊंगा, ये रीजनिंग के अंदर देख लेना कि लगभग स्टेटमेंट बेस पे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को गलत जगह बिठा दिया, तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी, राइट। अब इसके अंदर कुछ पजल होते हैं। देखो पजल कैसी होती हैं, जैसे मान लो कि ये एक इस प्रकार से सर्कल है, वो पजल में कंसेप्ट का हम कवर करेंगे। इसमें कहा जाता है कि 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, 8 लोग इस तरह पे बिठा देगा पेपर वाला, तो ऐसे क्वेश्चंस दे देगा। जैसे मान लो कि उन्होंने कहा कि इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी और एच है।
वो कहेगा कि डी है वो हिंदी पढ़ाता है, ये इंग्लिश पढ़ाता है, ये मैथ पढ़ाता है, ये साइंस पढ़ाता है, ये एसएस पढ़ाता है। तो ये कंडीशंस होती है ना, जब यानी पर्टिकुलर कोई बंदे बैठेंगे, ठीक है, जिनका फेस अंदर होगा बाहर होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे। क्योंकि पीपीएससी इसे अच्छी तरह से जानता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और पेपर में सिर्फ वही लोग सेलेक्ट होंगे जिनका फोकस बहुत अच्छे से होगा, राइट। तो चलिए सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही खूबसूरत से, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले इजी कंसेप्ट बता दूं, फिर हम लोग टफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 8 लोग आपके पास ए से लेकर एच तक हैं, और ये एक राउंड टेबल में बैठे हैं, ठीक है, और एक सर्कुलर टेबल है, और इनका फेस कितना सेंटर की तरफ है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा इस तरीके को मत भूलना, ठीक है। अब मेरी फटाफट मैंने काम क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, बिल्कुल गोल है ना, ठीक है, राइट। अब देखो इसका सेंटर इधर है, इसका मतलब 8 लोग बैठे हैं, तो आमने सामने बिठाना है, ठीक है। ये जल्दी से करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बताऊंगा, किसी भी बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करा करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा। अब देखो इसमें 8 लोग बैठे हैं, सबका मुंह किधर है, सेंटर की तरफ है। आप खुद को महसूस कराएंगे, मैंने पहले दिन बताया था कि रीजनिंग को आसान करने के लिए आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर खुद को बिठाना है। खुद मान लीजिए कि गोल टेबल पर आप बैठे हैं, तो आपका इस तरफ लेफ्ट हाथ होगा, इधर आपका राइट हाथ होगा, बस यहां बैठना है। वो कहता है कि ई और जी दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है कि दोनों इकट्ठे बैठे हैं, राइट। वो कहता है कि डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो किसी एक बंदे को बिठा लीजिए, चाहे डी को बिठा लें, सी को बिठा लें, किसी को बिठा लें। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, राइट, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो मैं काम करता हूं, मैंने यहां पर सी को बिठा लिया, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो 1, फिर ये 2, ये 3, राइट। और मेरे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ गया। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। आगे बढ़ेंगे, वो कहता है कि सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए और डी, ठीक है। वो कहता है कि ए के बिल्कुल आगे नहीं बैठा, कौन, सी, तो इसका मतलब है कि ए के आगे सी नहीं होगा। वो कहता है कि डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, मतलब ये होगा कि जी के आगे डी भी नहीं होगा। तो ये बात एक क्लियर हो गई कि ए और जो मेरे पास सी और डी हैं, तो इनके आसपास में ना तो जी होगा और ना ही ए होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। मैं उम्मीद करता हूं आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, वेरी गुड। अब देखो यहां पर आपकी नकल और अकल, देखो नकल वही कर सकता है जिसकी अकल काम करेगी। वो कहता है कि देखो ना तो ए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलिए चलो इस कंसेप्ट को आगे बताता हूं। पहले ये पढ़ लीजिए, एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी। एच यहां पर नहीं हो सकता, 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 या तो एच यहां पर बैठेगा या एच यहां पर बैठेगा। तो मैं काम करता हूं कि मैं इसको इंज्यूम करके यहां पर इसको मान लेता हूं कि एच की पोजीशन ये वाली है। अब यानी मेरे पास उसने 2 चीजें दी थी मुझे, वो दी थी कि ई और जी दोनों एकदम इकट्ठे बैठे हैं। ई और जी दोनों कहां बैठे हैं, एकदम इकट्ठे बैठे हैं। तो ई और जी की पोजीशन में काम करता हूं कि मैं इधर मान लेता हूं कि ये मेरे पास, मान लीजिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यहां पर मेरे पास जी है और यहां मेरे पास क्या है, ई है, ठीक है भाई। आगे उसने कहा था कि डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बिल्कुल हो गया। एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एफ है वो सेकंड होगा, तो इसका मतलब होगा कि एफ बिल्कुल यहां हो गया, किसके पास, डी के पास, राइट। क्योंकि मैंने यहां पर ई और जी को क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि मेरे ये लाइन याद थी। कौन सी लाइन याद थी, एफ वाली। तो भैया एफ है वो डी के बिल्कुल पास में बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि एच का मुंह अगर सेंटर की तरफ है तो ये इस तरफ उसके बैठने वाले लेफ्ट होंगे और इधर राइट होंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एफ है वो सेकंड पोजीशन पर होगा, तो पहले पोजीशन ये हो गई और इसके बाद में दूसरी पोजीशन ये हो गई। अब वो कहता था कि सी ए के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब है कि सी ए के बगल में नहीं, तो ए यहां पर हो नहीं सकता, ए की पोजीशन ऑटोमेटिकली यहां पर हो गई। कंडीशन थी कि जी डी के बिल्कुल पास में नहीं हो सकता, जो ऑलवेज बिल्कुल सही है। अब अंत में हमारे पास क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर, अंत में जो हमारे पास कंडीशन बची है वो बची है प्यारे बंधु किसकी, बी की। तो मैं बी को यहां पर बिठा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं पूरा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, हम पहले क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़े। चलिए गाइस पहला आंसर दीजिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हु सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कौन बैठा है, तो मुझे बताएं ए और डी के बीच में कौन बैठा है। यहां पर मेरे पास पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर ए है और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो आपने इसका आंसर क्या लगा देना, सेकंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कहता है कि हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, पहला एच और सेकंड हो गया ए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि हु सिट्स इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल पास में, राइट, राइट एफ के बिल्कुल राइट में कौन सा होगा, तो एफ के बिल्कुल राइट में होगा ए, राइट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, तो फटाफट से शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें आगे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर, कम ऑन गाइस, इसको हम जल्दी से करेंगे। ए बी सी डी आर सिटिंग अलोंग ए सर्कुलर फेस द सेंटर, तो यहां पर हमारे पास 5 पर्सन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हम यहां बिठा लेते हैं। वो कहता है कंडीशन दी है कि सी नेबर ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब मैं अगर इसको ए मान लेता हूं, ये मेरे पास बी हो गया, तो इसका मतलब नेबर है तो बीच में आएगा, पड़ोसी तो हमेशा बीच में होता है। वो कहता है कि ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के ई इमीडिएट लेफ्ट होगा, तो अब देखो बी की पोजीशन यहां पर है, तो बी का लेफ्ट होगा इधर और इधर होगा राइट, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा बी और इसको बनाना पड़ेगा हमारे पास ए, क्लियर, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ई है, तो मैं इसको ई लिख लेता हूं, तो मेरे पास बाकी कंडीशन क्या बचेगी, डी की, तो डी आप यहां लिख सकते हैं और इसका आंसर आपने देना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप जल्दी से करेंगे, कम ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 8 हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके नेम क्या है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये सिटिंग है, सर्कुलर के बाहर बैठे हैं, राइट, और एक मीटिंग कर रहे हैं। यहां पर कंडीशन नहीं दी कि वो बंदे फेस बाहर हैं या अंदर हैं, लेकिन हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि जिनका फेस बाहर है या अंदर है। चलिए भाई, तो हमें काम करते हैं, इसको बनाएंगे। 8 पर्सन हमारे पास बैठे हैं, तो मैं इनको 8 को बिठा लेता हूं कि ये आमने सामने, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी आपके पास ज्यादा क्वेश्चन हो, चाहे पजल करेंगे चाहे सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, कभी भी सिंगल लाइन पढ़ के उसका मीनिंग नहीं करें, क्योंकि अगर आप सिंगल लाइन तब पढ़ेंगे अगर आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सिंगल लाइन का ट्रांसलेट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट जब पजल करेंगे, चाहे आप इनपुट आउट करेंगे, तो पूरी कंसेप्ट, पूरी लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तब आप पूरी बात को अच्छे से समझेंगे। देखो यहां से शुरू होती है, वो कहता है कि जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी के जे सेकंड राइट में है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी एंड पी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। देखो जहां हु आ गया, हु का मतलब है जो, ये बात किसके लिए हो रही है, पी के लिए। तो आप पहले जे की बजाय जे को नहीं बिठाएंगे इस लाइन में, इस लाइन में पहले पी से शुरू करेंगे, पी और बैक साइड से शुरू करेंगे, यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे आप। इसका मतलब है पी है वो के राइट में तीसरे नंबर पर बैठा है, पी है के राइट में तीसरे नंबर पर बैठा है, तो मैं काम करता हूं के को यहां बिठा लेता हूं, तो 1 2 और 3 यहां पर मैं किसको बिठाता हूं, पी को। अब आप ऊपर चलेंगे तो जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के से 1 और 2, तो जे की पोजीशन आएगी ये वाली। मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन कभी मत भूलिएगा, ठीक है। आगे कि एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे, तो पी और जे के बीच में कौन बैठा है, पी और जे के बीच में ओ बैठा है। देखो पी और जे के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो मैं बिठा दिया, वेरी गुड। अब है कि एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के सेकंड लेफ्ट में आएगा। अगर एम की पोजीशन इधर है, इधर अंदर देख रहा है, तो इसके इस तरफ बैठने वाले लेफ्ट होंगे और इधर बैठने वाले क्या होंगे, राइट होंगे, ठीक है। के का फेस अंदर है, तो के इस तरफ बैठने वाले सारे लेफ्ट होंगे, जो मतलब ऐसे चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे वो, और इस तरफ बैठने वाले क्या होंगे, राइट होंगे। मतलब एंटी क्लॉक होगा वो हमेशा आपका राइट होगा, और क्लॉकवाइज होगा वो हमेशा आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर था एम सेकंड था ओ के, तो 1 और 2, और ये पी के साथ में कौन बैठा, एम बैठा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया कि एल इज द नॉट नेबर ऑफ के और एन, मतलब है कि एल के और एन का पड़ोसी नहीं है। देखो के और एल यहां पर होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब एल की पोजीशन ये क्लियर बन गई कि जे के बिल्कुल बगल में बैठा है वो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, एक बच गया हमारे पास क्यू, और दूसरा हमारे पास क्या बच गया है प्यारे बंधुओं, एक तो बच गया हमारे पास क्यू बच गया। अब क्यू को आपने कहां बिठाना है, बस यही मैं चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, समझ में आया आपको सबको, ठीक है। तो हम यहां पर बिठा देते हैं एल को। वापस से पढ़ लीजिए, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि एक गलती आपकी पूरे 5 क्वेश्चन आपके सत्यानाश कर देगा। अब इसमें देखो कि जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो बिल्कुल जे है वो सेकंड राइट का पी है। अब वो पी है वो थर्ड राइट किसके, के है। एम सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ है, बिल्कुल सही है। ओ बिटवीन पी और जे के है, बिल्कुल सही है। एल नॉट नेबर ऑफ के और ना ही एन का है।
ठीक है। तो n का मतलब n का पड़ोसी, n को हम यहां बैठाएंगे तो l पड़ोसी होगा। उसने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब n यहां पर आएगा। अब k और l के बीच में कौन बच गया, q, तो q हमारे पास यहां आ जाएगा। फटाफट आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l, मतलब l के जस्ट बगल में कौन बैठा हुआ है लेफ्ट में, तो j है। आपका ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप इसमें कहेंगे कि नन ऑफ दीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कहा गया कि हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ k, तो k के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, q है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 3, राइट। समझ गए होंगे। चलिए गाइस, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थे और अब मैं आपको काम करवाऊंगा आगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते वक्त अब हमें वो कंडीशन आ गई है कि जब 2 लाइनों के अंदर आपने पर्सन बिठाने हैं, ठीक है। मैं आपको यही कंसेप्ट करवाऊंगा। चलिए, और ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया, पीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पीपीएससी के प्रीवियस ईयर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने वहां से उठाया है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां पर हमें क्या कहा गया, 10 लोग बैठे हैं। इसमें से क्या है कि 10 लोग इस प्रकार से हैं। अब पर्टिकुलर हमें नहीं कहा कि कितने लोग किस तरफ हैं, हमें वो बात को अच्छे से समझना होगा। वो कहता है कि 2 लाइनें हैं, 5-5 पर्सन ईच रो में बैठे हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि मेरे पास पहली लाइन इधर हो गई और मेरे पास दूसरी लाइन ये हो गई, ठीक है। चलिए मैं इसको पहली लाइन मान लेता हूं और ये मेरे पास दूसरी लाइन है। 5, 1, 2, 3, 4, 5। इधर मैं ले लेता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको ऐसे मत समझना कि सर ने 10 वाले शुरू करवा दिए, 5 वाले नहीं शुरू करवाए हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली 1 पे काम करें, 2 पे करें, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, चाहे आपको कोई बंदा टेस्ट मैच खिलाए, T20 खिलाए, चाहे आपको वनडे मैच खिलाए, लेकिन आपकी बैटिंग तो आ रही है ना, कम से कम आपको प्रैक्टिस तो हो रही है ना कि आपने सामने बॉलिंग होगी। तो बस मैं ये इस चीज आपके सामने लेके आया हूं। अब यहां पर देखो कि कहता है कि फर्स्ट रो एग्जैक्टली अपोजिट एंड फेसिंग द पर्सन इन द सेकंड रो, मतलब वही बात होगी कि पहली लाइन है वो दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है और एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं। तो वही कंडीशन हो गई भाई। इसमें क्या कहा है कि एक लाइन है वो नॉर्थ को फेस कर रही है, दूसरी साउथ को फेस कर रही है। तो इस कंडीशन को आपने अच्छे से समझना है, तो वो हम आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहा जाता है कि बी सिट्स फर्स्ट रो, बी किसमें, फर्स्ट रो में बैठा है, तो इसका मतलब है कि बी नीचे बैठेगा, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट रो टू इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो इसका मतलब है भी एच भी नीचे बैठेगा। हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी, इसका मतलब डी ऊपर बैठेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सी एट एक्सट्रीम एंड ऑफ सेकंड रो, तो मतलब सी है वो सेकंड रो में होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमें क्या कहा गया है, एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ डी आगे हो गया। ए इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इसका मतलब है भी ए ऊपर आएगा। अब था एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एफ, तो एफ इसका मतलब नीचे आएगा। ये मैं सिर्फ आपको पहली बार काम करवा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बिठा सकता था यहां पे, ठीक है। हाँ जी, जी सिट्स एग्जैक्टली, यहां पर हमें कहा गया अपोजिट ऑफ ई, मतलब ये हो गया कि जी ई के एकदम अपोजिट है। तो हमें ये नहीं पता कि जी ऊपर होगा कि जी नीचे होगा, ठीक है। थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। ई हु इज एट एंड ऑफ द सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो में, तो इसका मतलब ई ऊपर आएगा और इसका मतलब है जी नीचे आएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जे डज नॉट सिट एट द एंड, जे एंड पे नहीं बैठा, जिसका हम क्लियर हम कर लेंगे जे ऊपर है या नीचे। अब अपन इसको बिठाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस लाइन को, बी इन द, ठीक है, बी इन द फर्स्ट रो ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब आपको काम क्या करना है, वो कहता है कि बी है वो एच के इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है। बी सिट्स फर्स्ट रो टू इमीडिएट राइट ऑफ एच एंड एच हु इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डी। अब देखो, अब आपको काम क्या करना है, जब भी ध्यान दीजिएगा कि आपने इस लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हमें क्या कहा गया है, यानी इस कंडीशन को समझना जरूरी होगा आपके लिए कि पहली लाइन है वो नॉर्थ को फेस कर रही है। जब भी आप नॉर्थ को फेस करवाएंगे, मतलब नॉर्थ को फेस करवाएंगे, तो आपने इधर बैठने वाले सभी लोगों को राइट की तरफ लेके जाना है और इस तरफ बैठने वाले सभी लोगों को आपने लेफ्ट में बिठाना है। जो लाइन, मतलब ये नीचे साउथ का मतलब है नीचे फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ ये क्या लाइन बन जाएगी, लेफ्ट, ऐसे ऐसे सारे लेफ्ट बैठेंगे और इस तरफ से आपके सारे बंधु ये राइट बैठेंगे। बस ये क्लियर हो गया। इसका मतलब था कि बी है
वो एच के बिल्कुल इमीडिएट राइट में बैठी है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी पोजीशन है कौन सी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। उसने कहा था हमें कि डी और एच एकदम अपोजिट है, सी है वो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लाइन, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि एकदम सिरे पर बैठे हैं। तो मैं काम करता हूं किसी एक को बिठा लेता हूं कि मैंने कहा कि सी एकदम सिरे पर बैठे हैं। ठीक है, आगे हमें देख लेते हैं। वो कहता है कि सेकंड रो एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का एकदम सेकंड लेफ्ट है, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने कहा था कि इस तरफ देखो, इस तरफ जो होंगे वो सेकंड होंगे, तो मैं डी को यहां बिठा लेता हूं, तो सी है ऑटोमेटिकली सेकंड बन गया। उसने कहा था कि डी को एच फेस कर रहा है और एच के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ये मेरे पास सारी बातें अपने आप आ रही हैं कि नहीं। मैं यही चीज समझाना चाहूंगा कि सब चीजें अपने आप फिट बैठेंगी, बेशर्ता आपको एक अच्छे टीचर से ये बात समझनी होगी। अब आगे चलते हैं। A इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, मतलब D के इमीडिएट राइट में होगा, तो D के इस तरफ बैठने वाले तो लेफ्ट होंगे और इस तरफ बैठने वाले राइट होंगे, तो इसका मतलब है कि A की पोजीशन ये बनेगी। मैं बात को अच्छे से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आगे हमें कहा गया है एंड D क्लियर हो गया, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ F, मतलब किसको कह रहा है, वो A को कह रहा है, तो A मतलब एग्जैक्टली किसके, A के अपोजिट में है। आगे चले जाते हैं। G एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ E, मतलब G है वो E के एकदम अपोजिट है। देखो यहां पर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो C में स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरे पास E होगा और ये मेरे पास G होगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास नीचे बची कंडीशन, वो कहते हैं कि J इज नॉट एंड, J है वो एंड लाइन पे नहीं है, इसका मतलब J तो यहां हो नहीं सकता एंड लाइन पे, इधर E एंड पे हो गया, इधर C एंड पे हो गया, इधर G एंड पे हो गया, तो इसको हम J को यहां बिठा देंगे और एक बंदा जो हमारे पास बच गया उसको हम कहां बिठा देंगे, इस पोजीशन पर बिठा देंगे, और वो बंदा हमारे पास है I मतलब मैं, राइट। चलिए अब इसके आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो आपको ध्यान था कि लेफ्ट में इधर होगा, पहला लेफ्ट हो गया एच, सेकंड हो गया एफ, तो आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बता देना, यही आपका आंसर है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आगे थोड़े से आपको मध्यम क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ये स्कैनिंग थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्संस आर सिटिंग एट द एंड ऑफ रो, मतलब वो पूछ रहा है कि जोटा कौन सा है जो सेकंड लाइन पर बैठा हुआ है। ठीक है, माफ करना जरा, इसमें कहा कि टू एंड ऑफ द फर्स्ट रो की बात है, तो फर्स्ट रो में तो G और I एकदम कॉर्नर पर बैठे हैं और G और I इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, बी के एकदम अपोजिट में कौन है, तो खुद बताइए लाइन पे देखकर, तो बी के अपोजिट कौन है, J है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आगे है कि हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ये लाइन आपको बतानी है। E के थर्ड लेफ्ट में कौन है, देखो इस तरफ बैठने वाले सारे क्या होंगे, जो साउथ में कंडीशन पूछी जाएगी इसको ऐसे 1 2 3 तो J होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने J इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आप नन ऑफ दीज कर देंगे और इसका आंसर आपने बताना है। तो गाइज अब मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, ये होमवर्क है आपके लिए और आपने बताना है। इसमें कहा गया कि 10% है, ठीक है, ABCDEFIJ 10 लोग हैं। इसमें कहा गया है कि ये स्पोर्ट इनटू द 2 टीम, मतलब 2 टीम है, एक टीम तो X है दूसरी Y है, 5 मेंबर एक टीम में है, मेंबर ऑफ द 2 टीम्स आर मेड ए सिट इन द 2 रोज, मतलब 2 लाइनों के अंदर बैठे हुए हैं, इस प्रकार से हैं। ठीक है, वही तरीका हो गया आपके पास। ठीक है, इसमें इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और इधर हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ जी। अब हमें क्या कहा है कि ये आप इसको सेकंड लाइन बना लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट को आपने X बनाना है, सेकंड को आपने Y बनाना है, और Y का मतलब ये हो गया कि ये अगर साउथ को फेस कर रहे हैं तो सारे इस तरफ बैठने वाले लेफ्ट जाएंगे और इसके इधर से आपने राइट बिठाने हैं। बस बाकी काम आपने खुद करना है, मैंने आपका आधा काम सॉल्व कर दिया है और इसके क्वेश्चन ये रहे और आपने इनके आंसर देने हैं। ठीक है, ये पांचों के आंसर देंगे आप। चलिए, और आज की सीरीज का मैं ये क्वेश्चन आपको खूबसूरत क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी आपको चाहिए मैं इसका बहुत ही जल्दी आपको फ्री में एक PDF दूंगा। मैं आपको लगभग 5 से 6 रीजनिंग के पर्टिकुलर टेस्ट दे दूंगा, ये फ्री में होंगे। नेक्स्ट वीक तक हम लोग आप तक लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
हाँ जी, और कल आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाएगी। लगभग पिछले हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट फैब के अंदर मैंने आपको कुछ फैब के क्वेश्चंस करवाए थे, अलग तरीके से करवाने की कोशिश की थी, जिसमें वन लाइनर थे। उसके साथ में आपको फैब का मैं क्या काम करूंगा, लगभग 300 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्या है उसमें, एमसीक्यू बेस पे। यहां कहा गया कि ए से लेकर एच तक हैं 8 बंदे हैं, वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बैठे हैं, तो इसमें ऐसे करेंगे आप, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, 8 हो गया। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि इनको आमने सामने बिठाना है यार, ये हमेशा आमने सामने होने चाहिए। अगर ये आमने सामने नहीं हुए तो प्रॉब्लम आपको होगी, ये बात आप अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है जी। मैंने इसको दोबारा बनाया, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए यार। हाँ, अब देखो हम 2-2, 3-3 लाइनें एक साथ पढ़ेंगे। D इज 4 टू द राइट ऑफ H एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। F is 4 to the right of B and C is 4 to the right of E. E who is not immediate neighbor of B. E है वो B का पड़ोसी नहीं है और ना ही D का पड़ोसी है। A is not immediate neighbor of D and इसने कहा कि what is B's position from the respect of G. तो हम इसको शुरू करेंगे। D is 4 to the right of H, ठीक है। तो ये हो गया H, इसका D है 4th नंबर पे, तो 1 2 3 4, तो मतलब इसके D एकदम क्या हो गया, सामने हो गया। एंड सेकेंड टू देखेंगे कि आपके पास जो H की कंडीशन है, उसने कहा है कि D4 टू द राइट ऑफ H एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब जो B की बात है वो H से कनेक्ट होगी या D से कनेक्ट होगी, तो इस स्थिति में जो साथ में होगा इससे कनेक्ट कभी भी नहीं होगी। ये तो सिर्फ इंग्लिश की बात होती है, यहां पर कनेक्ट किससे होगा, D से होगा। तो इसका मतलब है कि B की पोजीशन ये बनेगी, तो ये B की क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया, और ये B का राइट हिस्सा हो गया। आगे बढ़ेंगे। C4 टू द राइट ऑफ E, मतलब E के C है वो चौथी पोजीशन पर है। अब मान लो सपोज अगर आप इसको अपने तरीके से कर रहे हो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि E है वो B और D का पड़ोसी नहीं है, तो E ना तो यहां पर होगा ना यहां पर होगा। भाई E यहां तो यहां, इन दोनों में किसी एक जगह पर होगा, इन दोनों में किसी एक जगह पर होगा। तो मैं अगर यहां पे रखूं तो 1 2 3 4, तो C की पोजीशन ये बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर मान लो हमने E यहां पे रख लिया तो 1 2 3 4, तो फिर B और E किसी भी एक जगह पर पर्टिकुलर 2 पर्सन नहीं बैठ सकते, वो एक ही बैठेगा या एक ही बैठेगी, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी अदरवाइज। तो आगे बढ़ लेते हैं। इसने कहा कि A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, A है वो D का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब A यहां पर बैठेगा और बाकी हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी, 2 बच गए हैं, उनको आपने बिठाना है। एक तो G बचा है, एक F बचा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ के और इन दोनों को बिठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। F 4th राइट, तो ये G हो जाएगा और इसका मतलब ये F हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F है वो B के चौथा राइट में है। तो पहली कंडीशन ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब इसका आंसर आप खुद कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बता दीजिए। तो गाइस ये रहे इसके आगे आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपने आपका खूबसूरत और बहुमूल्य टाइम मुझे दिया, मैंने आपको पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको आगे की सीरीज में सिंगल सीरीज के सिंगल लाइन पे बैठने वाले पर्सन और थोड़े से इसमें मिक्स करवाऊंगा मैं, कौन से कि जो मेरे पास इस प्रकार से जिनका फेस बाहर होगा और जिनका फेस अंदर होगा, जिनका फेस बाहर होगा, कईयों का फेस अंदर होगा, एंड जो स्क्वायर के पे बैठे होंगे, हम लोग इनके 2 ही कंसेप्ट के अंदर, मतलब 2 सेशन के अंदर हम कवर कर देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मैं इनकी आपको सीरीज भी आगे अपने आप प्रैक्टिस बेस पे दे दूंगा। आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उनसे जरूर करें। और अभी तक भी कुछ बच्चे बिल्कुल घबराए हुए हैं पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा बंधु है कि जो लगातार सेशन देख रहा है, पेपर मैं आपके सामने 21 तारीख के दिन 22 तारीख को मैं पेपर आपके सामने खुद सॉल्व करूंगा, पूरा स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स बिल्कुल ये ईमानदारी से कहेंगे कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।